अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब जी। तो आज की वीडियो आप सब बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप किस तरह से थिक आईब्रोज़ की शेप बना सकते हो। आप देख सकती हैं किस तरह से हमारी क्लाइंट की ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ है, बट हमारी क्लाइंट को थिन आईब्रोज़ चाहिए, पतली आईब्रोज़ चाहिए। हमने इनको गाइड किया कि इनके फेस के साथ जो शेप अच्छी लग रही है वही हम बनाएंगे, और इन्होंने कहा ठीक है। और ये देख सकते हो आप, इनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। आपने इस तरह से जो है इस तरह की ग्रोथ पे आपने किस तरह से आईब्रो बनानी है, आज लाइव आपने जो है वो आईब्रो की शेप देखनी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, हमने इनको जो है एक आर्च शेप दी है जो कि इनके फेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमने सबसे पहले क्या करना है कि अच्छे से कॉम्ब करना है, सारे बालों को ऊपर करके अच्छे से हमने इसकी जो है कटिंग करनी है। कटिंग आपने ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है, बाद में भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले दूर दूर से आईब्रो नीट करनी है। ठीक है, किस तरह से आपने थ्रेड को होल्ड करना है ये प्रॉपर क्लासेस में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ जस्ट शेप जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपने शेप बनानी है। ये देखिए, सबसे पहले हम दूर दूर से आईब्रो को नीट कर रहे हैं और आपने अच्छे से आईब्रो को नीट करना है। ठीक है, सबसे पहले जब आप आईब्रो को नीट करना सीख लेंगे, उसके बाद आपने आईब्रो की जो शेप है उस पर आना है। ये देखिए, इस तरह से जो है जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स है उसको आपने रिमूव करते जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आईब्रो की शेप बना रहे हो तो सबसे पहले आपने किसी भी पेंसिल की हेल्प से आईब्रो की शेप बनानी है, देन आपने जो है आईब्रो की थ्रेडिंग करनी है। ठीक है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो इस तरह से भी आप आईब्रो की शेप बना सकते हो, बट आपने कोशिश करनी है कि एक्स्ट्रा जो हेयर्स है जस्ट आपने उसको रिमूव करना है, जो शेप से बाहर वाले हेयर्स है। ठीक है, और इस तरह से फिर आपने नीचे से स्किन टाइट करवा के दूर दूर से आईब्रो नीट करनी है, लेंथ शॉर्ट नहीं करनी। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेंथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए क्लाइंट की, बहुत ज़्यादा वो फिर बुरी आईब्रो की शेप लगती है। ये देखिए, इस तरह से हम रिमूव कर रहे, जो आर्च है ना इनका, इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, इसको हम रिमूव नहीं कर रहे, बाकी शेप से बाहर जितने भी हेयर्स है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। और थ्रेड आपने इस तरह से चलाना है कि आपकी क्लाइंट की जो स्किन है वो खिंचे ना। ठीक है, स्किन टाइट करवा के आपने देन थ्रेडिंग करनी होती है। नीचे से आपने किस तरह से आईब्रो की शेप बनानी है, ये देखो, इस तरह से हमने ये वाले बाल रिमूव किए जिससे हमें एक गाइडलाइन मिली है। और इसके साथ साथ आपने इस तरह से दो दो तीन तीन बाल रिमूव करने हैं, एक साथ लाइन आपने रिमूव नहीं करनी, बट स्किन आपकी टाइट होनी चाहिए क्लाइंट की। ठीक है, ये देखो, इस तरह से हम एक एक दो दो बाल रिमूव कर रहे हैं और हमें जो है वो गाइडलाइन मिल रही है कि हमने कौन कौन से हेयर जो है वो निकालने हैं। तो आईब्रो की शेप इतनी मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, और प्रैक्टिस भी आपने जो है वो अच्छे से करनी है। बट उसके लिए बेस्ट यही है प्रैक्टिस के लिए कि आप किसी की बाजू पे आईब्रो की शेप बना के देन थ्रेडिंग करें। कभी भी आप क्लाइंट पे या मॉडल पे आईब्रो की शेप ना सीखें, आईब्रो की शेप ख़राब हो जाती है। बेटर यही है कि आप किसी भी लेग्स के ऊपर या आर्म्स के ऊपर आईब्रो की शेप बना लें, उसके बाद आप उसकी थ्रेडिंग करें। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी देन आप आईब्रो पे आएँ, बट उसको पहले आप नीट करें, देन आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शेप की तरफ आ जाए। ठीक है, ये देखो, इस तरह से हमने रिमूव करने हैं हेयर्स, और जितने भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स उसको हम रिमूव कर रहे हैं। अभी भी हमारी जो क्लाइंट थी उनको एक पतली शेप चाहिए थी, बट हमने इनके फेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा जो है वो आईब्रो को बारीक नहीं किया, इनको नेचुरल शेप दी है। और ये देखिए, हमने इनकी जो है वो थ्रेडिंग कर ली थी। उसके बाद आपने दोबारा से कॉम्ब करना है, जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि बाल अभी भी लॉन्ग है वहाँ से आपने हल्का हल्का से इसको कट कर लेना है। और ये हमारी फाइनल जो है आईब्रो की शेप है। होप सो आप सबको समझ आ गई होंगी कि किस तरह से आपने थिक आईब्रोज़ की शेप बनानी है। ठीक है, और आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है थ्रेडिंग की, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं सीख सकते हो। ये देखिए, हमारी फाइनल जो है आईब्रो की शेप है। क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, और आप सब भी कोशिश करें जब भी आपने क्लाइंट की आईब्रो बनानी हो, उनकी एक नेचुरल शेप बना लिया करें, थिक आईब्रोज़ की शेप रख लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक आईब्रो जो है वो हर फेस पे सूट नहीं करती। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमेशा की तरह मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और जिनके कमेंट्स ऑफ है वो काइंडली अपनी जो है वो यूट्यूब सेटिंग में चेक कर लें, क्योंकि मेरी तरफ से ऑफ़ नहीं है। और अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।